सवाल जैसे आशा उसमें आज का वो है, तो आप हेयरिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या इसका वो है कि लोग कैसे इसको सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, देखिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है। तो हम आशा यही करते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम, ख़ास तौर से हियरिंग प्रॉब्लम जो होता है ना, हर एक को कहीं न कहीं आजकल ज़माना ऐसा आ चुका है कि भाई ईयरफोन्स डाले हुए साउंड ऑफ म्यूज़िक, बड़े-बड़े साउंड सुनते हैं, गाने सुनते हैं, जिसकी वजह से अभी जवानी के आलम में आपको पता नहीं चलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं आप में। जैसे ही आप 40 के ऊपर जब जाते हैं कि 40 साल की उम्र जब पहुंच जाता है इंसान, तो उसको अंदरूनी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ख्याल करना चाहिए हर इंसान को कि जल्द से जल्द वीक या साल में 2 बार जाके अपने आप को चेक करवाएं, चाहे हियरिंग हो, चाहे आई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये बहुत अहम चीज़ है। आजकल के ज़माने में इतने बीमारियां बढ़ते चले जा रही हैं कि भाई हर इंसान को डायग्नोस्टिक सेंटर पे जानी है और ख़ास तौर से अपने आप को फुल जनरल चेकअप करवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे रहा, हम आए हैं ब्रांड एम्बेसडर बन के वाइडेक्स हियरिंग एड, जबकि हम फ्रैक्चर हो गया था मेरा को, जॉ फ्रैक्चर हो गया था खेलने के ज़माने में, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि भाई मेरे को हियरिंग लॉस है। तो बहरहाल खेलने ख़त्म हो जाने के बाद जब मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में जब जा रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी मेरे को सुनने के लिए। तो जिसकी बिना मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया और वहाँ उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि भाई हम सर्जरी नहीं करेंगे आपको, मगर आप हियरिंग एड लगाना ज़रूरी है ताकि आपको हर शर्मिंदगी से बचना ज़रूरी है। सर इससे कोई साइड इफ़ेक्ट कोई तो ऐसा तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर बच्चे हालांकि जब शुरुआत होती है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। जो भी फॉरेन बॉडी आपके जिस्म में जाती है, शरीर में जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको, और हर लाइफ में आपको एडजस्टमेंट ही करना है। हर मौके पे एडजस्टमेंट ही है लाइफ में, ठीक है। तो उस लिहाज से बच्चों को भी चेक करवाया जाता है, न्यूली बॉर्न बेबीज़ को भी हॉस्पिटल में, या ऑडियोमेट्री हर जगह। तो इसके बारे में बताइए क्या इसका वो है? देखिए, आज हमने यहाँ पे हरियाणा का पहला आशा साउंड सेंटर शुरू किया है। ये साउंड सेंटर इनिशिएटिव है वाइडेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, ताकि हम हिंदुस्तान के हर कोने कोने में स्टेट ऑफ द आर्ट हियरिंग एड क्लिनिक सेट करेंगे। तो ये हमारा हरियाणा का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है। ऑडियोमीटर, टिम्पैनोमीटर, बेरा जैसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे है। हाईली क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट है, और जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है और हियरिंग एड उसका सोल्यूशन दे सकता है, उसको देने के लिए वाइडेक्स की बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हियरिंग एड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं प्योर साउंड टेक्नोलॉजी या ज़ीरो डिले टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा सेंटर है या ऐसा क्लिनिक है जिसमें आपको सारी हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके हियरिंग एड रिलेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो सर गुड़गांव में ये फर्स्ट है या इससे और कोई खुला हुआ है? गुड़गांव में साउंड सेंटर ये पहला है। थैंक यू। मैडम आज ऐसा सेंटर साउंड खुला है, तो इसके बारे में बताइए क्या इसका वो है? आशा साउंड सेंटर स्पेसिफिकली हरियाणा में गुड़गांव में, इसमें जो मेन चीज़ बनाई है इन्होंने, एक्सपीरियंस रूम बनाया है, साउंड एक्सपीरियंस रूम। इसका मतलब है कि जब हियरिंग एड लगाते हैं तब इस रूम में आके डिफरेंट एनवायरनमेंट को सिमुलेट करके और सुन के और कंफर्टेबल लेवल पे पेशेंट फील कर सकता है कि उसको सुनाई इस हियरिंग एड से बेस्ट आ रही है और हर एनवायरनमेंट में आ रहा है। सो ये जो कंसेप्ट है, टेस्ट ऑफ आर्ट है, जो इन्होंने स्टार्ट किया है, यहाँ सारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, सारे इंस्ट्रूमेंट है, जो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, परसेंटेज ऑफ द हियरिंग और बेस्ट प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट की हमारी टीम है। मैडम ये कितने से कितने बच्चे तक को लग सकता है? न्यूबॉर्न हियरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो जन्मजात ही टेस्ट हो जाता है। 3 मंथ्स में हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसको हियरिंग एड की ज़रूरत है। 6 महीने के बच्चों को हियरिंग एड लग जाता है, जिससे कि वो 1 साल तक बोलने लगे, नॉर्मल स्कूल में जाएंगे और नॉर्मल कन्वर्सेशन। सो यंगेस्ट स्टेजेस इन इंडिया वी हैव फिटेड मेनी 6 months बेबीज़।
तो मैडम कोई साइड इफेक्ट तो इसका कोई नहीं आया? इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको प्रोग्राम करके हियरिंग लॉस के हिसाब से दिया जाता है। एक्सेप्शनली लाउड भी नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से नर्व स्टिमुलेट होके और आवाज़ ब्रेन तक पहुंचती है, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है।